म्यूटो प्राइम वर्सेस किंग गिडोरा और म्यूटो प्राइम वर्सेस मेकागोडजिला। आपने इन दोनों वीडियोस को बनाने का रिकमेंडेशन मुझे इतनी बार दे दिया है कि अब अगर मैं कोई और वीडियो बनाने जाऊं तब भी मुझे इन्हीं का नाम सामने दिखता है। म्यूटो प्राइम, किंग गिडोरा और मेकागोडजिला तीनों ही मॉन्स्टरवर्स के वो सुपर विलन टाइटन्स हैं जिन्होंने गॉडजिला को बुरी तरह घायल किया है और इनमें से एक ने तो उसे लगभग मौत के दर्शन भी करवाए हैं। गॉडजिला बेशक ही इन तीनों टाइटन से जीत गया हो, लेकिन हमें कुछ ऐसे मोमेंट्स भी देखने को मिले हैं जिनमें ये तीनों ही लिटरली गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल दिखे हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम मॉन्स्टरवर्स के इन्हीं तीनों सबसे पावरफुल सुपर विलन टाइटन्स का फाइट कंपैरिजन करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इन तीनों पावरफुल टाइटन्स में से सबसे पावरफुल कौन है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर मार लेना, क्योंकि भाई आपको इस चैनल पर ऐसी और कमाल की वीडियोस देखने को मिलने वाली है। तो अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फाइट कंपैरिजन करने वाले हैं म्यूटो प्राइम और मेकागोडजिला का। म्यूटो प्राइम और मेकागोडजिला अभी तक हमें 1-on-1 बैटल में नहीं दिखे हैं, इसीलिए हम इनके फाइट कंपैरिजन को इनकी रॉ बैटल एबिलिटीज और फाइटिंग स्किल्स को देखकर ही करेंगे और उसे देखने के बाद ही हम ये जान पाएंगे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेकागोडजिला की। मेकागोडजिला एक मैन मेड क्रिएटेड टाइटन है जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स के द्वारा बनाया गया है। इसे बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव गॉडजिला और कोंग समेत सारे टाइटन्स को खत्म करना था ताकि वर्ल्ड पर ह्यूमंस का डोमिनेंस क्रिएट किया जा सके। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की कि इसके पास वो कौन सी ऐसी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं जो इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। शोल्डर मिसाइल्स। तो इस रोबोटिक मॉन्स्टर की पहली एबिलिटी है शोल्डर मिसाइल्स। जिन मिसाइल्स ने गॉडजिला को इतनी बुरी तरह घायल किया था वो और कोई नहीं, ये शोल्डर मिसाइल्स ही थे। ये शोल्डर मिसाइल्स इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं कि ये अपने एक सिंगल अटैक से ही जेट्स और टैंक्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और मूवी के अंदर मेकागोडजिला ने अपने इन्हीं शोल्डर मिसाइल्स का यूज करके गॉडजिला जैसे पावरफुल टाइटन को हैवी डैमेज दिया था। टेल ड्रिल। मेकागोडजिला की टेल की टिप पर एक पावरफुल ड्रिल फिक्स है जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मेकागोडजिला उसके एक ही यूज से मॉन्स्टरवर्स के किसी भी टाइटन की जान भी ले सकता है। मूवी के अंदर मेकागोडजिला ने कॉन्ग और गॉडजिला के ऊपर अपनी टेल ड्रिल का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की थी, पर वो अपने इस अटैक को सक्सेसफुली यूज नहीं कर पाया था। लेकिन हाँ, अगर मेकागोडजिला अपनी टेल का इस्तेमाल सक्सेसफुली कर लेता तो ये टेल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये गॉडजिला और कॉन्ग दोनों को मार सकती थी। प्रोटॉन स्क्रीम। तो मेकागोडजिला एक ऐसी रेड एनर्जी बीम प्रोसेस करता है जो कि इतनी कैपेबल थी कि उसने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को ओवरपावर करके उसे नॉकडाउन कर दिया था और उसे बुरी तरह से जला दिया था। और इसके अलावा यही वो बीम अटैक था जिससे मेकागोडजिला ने एक एडल्ट स्कल क्लोरर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। जेट थ्रस्टर्स। मेकागोडजिला के बैक और साइड्स में कुछ पावरफुल थ्रस्टर्स फिक्स थे जो इसकी फाइट्स के दौरान इसकी मूवमेंट्स को फास्ट बना सकते हैं और इससे क्विक अटैक्स करने के लिए कैपेबल बना सकते हैं। और यही वो एबिलिटी थी जिसने इसे गॉडजिला के अगेंस्ट एक मेजर एडवांटेज दिया था और क्लोज कॉम्बैट फाइट्स में इसे अपर हैंड दिलवाया था। एनर्जी चार्ज पंच एंड किक। तो जिस मेजर एबिलिटी की हेल्प से मेकागोडजिला क्लोज कॉम्बैट फाइट्स में गॉडजिला पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा था वो है इसके एनर्जी चार्ज पंच एंड किक्स। होलो अर्थ की एनर्जी मिलने के बाद मेकागोडजिला बेहद ही पावरफुल बन गया था और इस बात को मूवी की स्टार्टिंग में कंफर्म कर दिया गया था कि ये होलो अर्थ की एनर्जी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ के बराबर है। इसीलिए मेकागोडजिला इस एनर्जी को अपने पंच और किक्स में एमिट करके अपने अटैक्स को एनहांस कर पाया था और इसी एबिलिटी की वजह से एक टाइम पर गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर भी इसे हराने में नाकाम हो गए थे। तो यही मेकागोडजिला की वो मेजर एबिलिटीज हैं जिन्हें मेकागोडजिला अपनी फाइट्स के दौरान यूज करता हुआ दिखाए। अब इन्हें क्लियरली जानने के बाद चलिए बात करते हैं म्यूटो प्राइम की। तो म्यूटो प्राइम यानी टाइटनस जिनशिन मूशी फीमेल म्यूटो का एक मैच्योर फॉर्म है जिसे अचीव करने के लिए एक फीमेल म्यूटो को मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव करना पड़ता है। म्यूटो प्राइम सबसे पहले दिखी थी 2019 में गॉडजिला आफ्टर शॉक ग्राफिक नॉवल में, जहां इसे एक डिस्ट्रॉयर के तौर पर क्लासिफाइड किया गया था। म्यूटो प्राइम टाइटनस गोजिला स्पीशीज की नेचुरल प्रीडेटर है और इनका अल्टीमेट गोल भी यही होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को कंज्यूम करके स्ट्रेंथ गेन करे और गोजिला स्पीशीज को मारकर रिप्रोडक्शन करे। तो आखिरकार वो कौन सी ऐसी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं जिनकी हेल्प से म्यूटो प्राइम गोजिला स्पीशीज जैसे पावरफुल टाइटन्स को भी आसानी से हरा देती है। बायोटेरेस्ट्रियल नेचर। तो म्यूटो प्राइम के फ्रंट लेग्स बेहद ही पावरफुल हैं और अगर हम इनकी कैपेबिलिटी की बात करें तो ये लेग्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये मैसिव अर्थक्वेक्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूटो प्राइम के पास शार्प क्लॉज भी हैं जिनकी हेल्प से ये बड़ी इजिली ग्राउंड में टनल्स बना सकती है और उसके जरिए अंडरग्राउंड ट्रेवल भी कर सकती है। सोनिक रोर। तो जैसे एटॉमिक ब्रेथ गॉडजिला का सिग्नेचर अटैक है वैसे ही म्यूटो प्राइम का सिग्नेचर अटैक है सोनिक रोर। इस अटैक में म्यूटो प्राइम अपने मुंह से ऐसे पावरफुल सोनिक रोर रिलीज करती है जिसके शॉक वेव्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो गॉडजिला के डोर्सल प्लेट्स को भी तोड़ सकते हैं और इसकी एक झलक हमें गॉडजिला आफ्टर शॉक में दिख भी चुकी है। और जैसे एटॉमिक ब्रेथ को यूज करते वक्त गॉडजिला के डोर्सल प्लेट्स ग्लो करने लगते हैं, ठीक वैसे ही जब म्यूटो प्राइम सोनिक रोर यूज करती है तब उसकी आंखें भी ग्लो करने लगती है। अगर आप म्यूटो प्राइम की ओरिजिन और कंप्लीट स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप मेरी गॉडजिला आफ्टर शॉक एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको इसकी पूरी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन की है। आई होप वो वीडियोस भी आपको काफी पसंद आएंगी।
रिप्रोडक्शन, तो क्योंकि म्यूटो प्राइम एक पैरासाइट है, इसीलिए ये अपने एग्स को टाइटेनस गोजिला स्पीशीज की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है ताकि वो एग्स होस्ट टाइटन की बॉडी के रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करके ग्रो हो सके। एक बार जब म्यूटो प्राइम होस्ट टाइटन की बॉडी में अपने एग्स को इंजेक्ट कर देती है, तब इसके ये एग्स मसल टिश्यूज के साथ सेटल होकर होस्ट के ब्लड के अंदर से न्यूक्लियर से भरे हीमोग्लोबिन को फीड करने लगते हैं और आखिर में सारी एनर्जी को फीड करके होस्ट टाइटन को मार देते हैं। और हाँ, अगर म्यूटो प्राइम अपनी इस एबिलिटी को किसी भी टाइटन पर सक्सेसफुली यूज कर ले तो उस टाइटन का मरना तय है, चाहे वो गॉडजिला भी क्यों ना हो। स्विमिंग, म्यूटो प्राइम अंडर वाटर काफी इजीली और एफिशिएंटली स्विम कर सकती है और पानी के अंदर ट्रेवल करने के लिए इसके फोर लिम्स इसकी हेल्प करते हैं। ये एक बेहद ही फास्ट स्विमर है और अंडर वाटर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि खुद गॉडजिला भी इसे अंडर वाटर कैच नहीं कर सकता। स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट, म्यूटो प्राइम के लेग्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये उनकी हेल्प से अर्थक्वेक तक प्रोड्यूस कर सकती है, जो अर्थक्वेक इतने ज्यादा मैसिव हो सकते हैं कि इन्हें मीलों दूर तक महसूस किया जा सकता है। अपनी पूरी लाइफ में म्यूटो प्राइम ने टाइटेनस गोजिला स्पीशीज के बहुत से मेंबर्स को मारा है, जो कि शायद और किसी भी टाइटन के लिए करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। गॉडजिला आफ्टर शॉक के अंदर एक वक्त पर इसने अपने फ्रंट लेग्स के एक ही अटैक से गॉडजिला को नॉक डाउन कर दिया था। इसके अलावा अपने लास्ट बैटल के अंदर इसने अपने सिग्नेचर अटैक सोनिक रोर की हेल्प से गॉडजिला के डोर्सल प्लेट्स को भी तोड़ दिया था, जो कि शायद और किसी के लिए भी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ड्यूरेबिलिटी, म्यूटो प्राइम के पास हार्ड टैंक जैसा आउटर शेल है जिसके बैक पर शार्प स्पाइक्स भी हैं और ये स्पाइक्स वाला आर्मर शेल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये म्यूटो प्राइम को हैवी से हैवी अटैक से भी बड़े आराम से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो अब मेगा गॉडजिला और म्यूटो प्राइम की पावर्स को क्लियरली जानने के बाद चलिए बात कर लेते हैं कि अगर कभी ये दोनों टाइटन्स आपस में टकराते हैं तो कौन सा टाइटन जीतेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अभी इस वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट्स में बताएं कि इन दोनों की पावर लेवल्स को देखते हुए आपको कौन सा टाइटन ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तो अगर बात करें म्यूटो प्राइम और मेगा गॉडजिला के 1-on-1 बैटल के विनर की, तो वो म्यूटो प्राइम ही होगा और इस बात को हम दो मेजर फैक्टर्स को देखकर समझ सकते हैं। फैक्टर 1, तो अगर आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी को ध्यान से देखा हो तो आपको पता होगा कि जब मेगा गॉडजिला से लड़ने आया था तब गॉडजिला बुरी तरह थका हुआ था। इसीलिए ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि अगर गॉडजिला मेगा गॉडजिला से लड़ते वक्त रेडी टू फाइट सिचुएशन में होता और बिना थके हुए उससे फाइट करता तो मेगा गॉडजिला से जीत भी पाता या नहीं। इसीलिए यहाँ ये पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर गॉडजिला थका हुआ ना होता तो वो मेगा गॉडजिला को हरा भी सकता था। फैक्टर 2, तो अगर आपने मेरी गॉडजिला आफ्टर शॉक कॉमिक एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि गॉडजिला से फाइट करते वक्त म्यूटो प्राइम ने अपने कुछ ही अटैक से गॉडजिला के ड्यूरेबल स्किन को फाड़ दिया था और गॉडजिला का ब्लड निकाल दिया था, जबकि इसके कंपैरिजन में मेगा गॉडजिला पर इतने ज्यादा अटैक्स करने के बाद भी उसका ब्लड नहीं निकाल पाया था। तो इसीलिए इन दोनों मेजर फैक्टर्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर कभी मेगा गॉडजिला और म्यूटो प्राइम 1-on-1 बैटल करते हैं तो उस बैटल में म्यूटो प्राइम मेगा गॉडजिला को हरा देगी। इसके अलावा अगर कहीं गलती से म्यूटो प्राइम ने अपनी सोनिक रोर मेगा गॉडजिला पर यूज कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि मेगा गॉडजिला अपने आप को टुकड़ों में बटने से बचा पाएगा। अब म्यूटो प्राइम और मेगा गॉडजिला के फाइट कंपैरिजन को देखने के बाद चलिए बात करते हैं म्यूटो प्राइम वर्सेस किंग गिडोरा की। तो गिडोरा एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है जो कि अर्थ पर आउटर स्पेस से आया है। ये 521 फीट का टाइटन मॉन्स्टरवर्स के अंदर दिखने वाला अब तक का सबसे बड़ा टाइटन है। तो चलिए बात करते हैं इस 3 सिर वाली प्राणी के पावर्स एंड एबिलिटीज की। ग्रेविटी बीम्स, गिडोरा अपने तीनों मुंह से एक साथ एक येलो ग्रेविटी बीम शूट कर सकता है जिसे कहते हैं ग्रेविटी बीम्स, और ये ग्रेविटी बीम्स इसका सिग्नेचर अटैक भी है। ये बीम एक्सट्रीमली पावरफुल है क्योंकि गिडोरा की ये बीम बिल्डिंग्स को गिरा सकती है, किसी भी बीइंग को इंस्टेंटली राख बना सकती है, और तो और यही वो ग्रेविटी बीम्स थी जिसने मोथरा को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर दिया था। हरिकेन विंड्स, गिडोरा की विंग्स में हाइपर टेंसाइल मसल टेंडर्स हैं जो कि इसे इतना कैपेबल बना देते हैं कि ये उड़ते वक्त हरिकेन फोर्स विंड्स जनरेट कर सकता है, और ये विंड्स और तूफान इतने खतरनाक होते हैं कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी उड़ा सकते हैं, और गिडोरा अपनी एबिलिटी से गॉडजिला को भी दूर तक फेंक सकता है। ड्यूरेबिलिटी, गिडोरा की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उस पर किसी भी बड़े हमले का असर तक नहीं होता। यहाँ तक कि गॉडजिला का इतना ज्यादा पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ भी गिडोरा को पीछे धकेलने के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। सुपरसोनिक फ्लाइट, किसी भी फाइट के दौरान जो एबिलिटी गिडोरा को सबसे ज्यादा एडवांटेज देती है वो है इसकी सुपरसोनिक फ्लाइट। गिडोरा अर्थ के अंदर साउंड की स्पीड से 3 टाइम्स फास्टर ट्रेवल कर सकता है, और तो और ये आउटर स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल कर सकता है। बायो इलेक्ट्रिकल नेचर, गिडोरा के पास इलेक्ट्रो रिसेप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जिसकी वजह से ये अपनी पूरी बॉडी से खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है और उससे अपने एनिमी पर अटैक भी कर सकता है। गिडोरा के पास इन एबिलिटीज के अलावा और भी कई एबिलिटीज हैं जैसे स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट, स्पीड एंड एजिलिटी, स्टेमिना और इंटेलिजेंस।
तो यही वो सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं जिन्हें गिडोरा किसी भी फाइट के दौरान यूज करता है। तो अब इसकी पावर्स को क्लियरली जानने के बाद चलिए बात कर लेते हैं कि म्यूटो प्राइम और गिडोरा अगर 1-on-1 बैटल करते हैं तो इनमें से कौन जीतेगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गिडोरा ने जब भी गॉडजिला पर अपने सिग्नेचर अटैक ग्रेविटी बीम से अटैक किया है तो वो गॉडजिला को कभी भी कोई खास डैमेज नहीं दे पाया, जबकि इसके कंपैरिजन में म्यूटो प्राइम ने अपने सिग्नेचर अटैक सोनिक रोर के एक ही हमले से गॉडजिला के डोर्सल प्लेट्स को तोड़ दिया था, जो कि कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर फिर भी अगर कभी म्यूटो प्राइम गिडोरा से फाइट करता है तो गिडोरा म्यूटो प्राइम को हरा देगा। और मेरे ऐसा कहने के पीछे का मेन रीजन है गिडोरा का रीजनरेटिव फैक्टर। म्यूटो प्राइम अगर कभी गिडोरा पर सोनिक रोर से अटैक करता भी है तो भी गिडोरा अपने डैमेज हुए पार्ट्स को बड़ी इजीली रीजनरेट और हील कर सकता है। और अगर कहीं म्यूटो प्राइम गिडोरा पर ओवर पावर होकर उसके अंदर अपने एक्स को भी इंजेक्ट कर दे तो भी उसके एक्स आउटर स्पेस से आए गिडोरा की बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और गिडोरा बड़ी इजीली उन एक्स को अपनी बॉडी से आउट कर देगा और खुद को रीजनरेट कर लेगा। इसीलिए इन सभी फैक्टर्स की वजह से गिडोरा म्यूटो प्राइम से जीत जाएगा। तो हमारे फर्स्ट बैटल म्यूटो प्राइम वर्सेस मेकागॉडजिला का विनर हम म्यूटो प्राइम को डिक्लेयर करते हैं और सेकंड बैटल म्यूटो प्राइम वर्सेस गिडोरा का विनर हम गिडोरा को डिक्लेयर करते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप मेरे बताए हुए ओपिनियन से एग्री करते हो या नहीं ये भी जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई ओपिनियन हो तो वो भी कमेंट के जरिए हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी 3 वर्सेस वाली वीडियो और देखना चाहते हैं तो अभी एंड स्क्रीन पर क्लिक करके या फिर हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो यार, बस करके देखो सब्सक्राइब, बस करके देखो एक बार, मजा आ जाएगा यार। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।